सुंदरी गाथा की टीका समाप्त हो गई। अभी उसका जो भावार्थ है, जयचंद जी साहब ने लिखा है, भावार्थ पर उसका थोड़ा हम विषय देखते हैं। जो बात टीका में है वही भावार्थ में, टीका में जो आई है बात वही भावार्थ में उसका सरल तरीके से विस्तार करके लिखा गया है। बात तो इसमें जो अपन ने चर्चा की वो मूल बात ज्ञान की ही बात है। ज्ञानी का ज्ञान का परिणाम कैसे वो देखता है, इसलिए उसको अज्ञानी बोला जाता है। और ज्ञान का यथार्थ स्वरूप और परिणाम जो देख लेता है, ज्ञान ही इसमें ज्ञान में बस रहा है, ज्ञान का ही परिणाम हो रहा है, ज्ञान के अलावा कुछ सचमुच आत्मा और आत्मा की परिधि में कुछ ज्ञान के अलावा कुछ बसता ही नहीं है। ऐसा जैसे जीव को ज्ञान का विश्वास आ जाता है तो वो ज्ञानी हो जाता है। तो जब तक उसको ऐसा विश्वास रस स्वाद नहीं आता है तब तक उसको अज्ञानी कहा जाता है। होता क्या है कि इंद्रिय ज्ञान के विषय तो अनेक है, तो अनेक विषयों की वृत्ति तो जीव की समय पे चलती रहती है। या तो ये तरफ लक्ष्य जाए या तो राग तरफ ज्ञान चला जाए, कोई भी प्रकार का प्रशस्त या अप्रशस्त राग चलता हो, उधर वो ज्ञान लंबा होकर चला जाए। या तो बाहर में ये है, ये की तरफ ज्ञान चला जाए। ये सब जो इंद्रिय ज्ञान के विषय है उसमें ही जिसकी आसक्ति चलती है वो अज्ञानी है। इंद्रिय ज्ञान है वो चुना कर्म है, उसका कार्य है, और नया कर्म बंध का वो कारण। जैसे राग को भाव का भाव बोला जाता है ना, ऐसे ही इंद्रिय ज्ञान है ना, वो ये का भाव है। इंद्रिय ज्ञान जो है उसका पर नियम के साथ संबंध चलता है, और भाव का राग के साथ संबंध चलता है, उसको भाव बोला जाता है। जब तक इंद्रिय ज्ञान जिंदा रहता है तब तक राग चलता रहता है, क्योंकि मोह की उत्पत्ति का कारण जो है वो इंद्रिय ज्ञान है। वही मोह की उत्पत्ति का वास्तव में कारण है, इंद्रिय ज्ञान है। इसीलिए इसमें इंद्रिय ज्ञान की जो बुद्धि अनादि से जीव को चलती है उसको छुड़ाने के लिए इसमें एकत्व बुद्धि ये की आसक्ता से कैसे छूटे, और वो अगर छूटने लगे तो क्या हो जाए, ज्ञान का परिणाम जो है वो उसको दिखने लगे, मोह की आसक्ति भी टूटने लगे, ज्ञेय की आसक्ति भी टूटने लगे, क्योंकि मोह का कारण वास्तव में इंद्रिय ज्ञान है। जो पदार्थ को वो इंद्रिय ज्ञान जानता है तो वो जान के ही उसको मोह की उत्पत्ति हो जाती है। 17-18 गाथा में आया है, आचार्य भगवान ने लिखा है कि जाने हुए का श्रद्धान होता है, नहीं जाने हुए का श्रद्धान कभी नहीं होता। तो जीव अपना ज्ञान में इंद्रियों के माध्यम से जो ये बाह्य
ज्ञेय को जानना प्रवृत्त रहा है उसका, तो उसको जानते हुए भी, उसको जानते ही उसकी क्या है, वहां एकत्व बुद्धि चलने लगती है। और एकत्व बुद्धि चलती है तो उसी का श्रद्धा उसको चलता रहता है। जहां ज्ञान जानने के लिए चाहता है, जो ज्ञेय की स्वरूप होता है, एक स्वज्ञेय है, एक परज्ञेय है, और ज्ञान उसके बीच में है। एक ब्रिज है ना, ब्रिज है, वो ज्ञान है। एक तरफ वो ब्रिज के एक तरफ ज्ञायक है, स्वज्ञेय, और एक तरफ परज्ञेय है, और ज्ञान बीच में है, ब्रिज के ऊपर है ज्ञान। एक तरफ ज्ञायक है, स्वज्ञेय, एक तरफ है परज्ञेय। विज्ञान यहाँ पे है। अभी परज्ञेय की सन्मुखता अगर उसकी चलती रहती है, वो परज्ञेय की सन्मुखता तो आपको पता है कि परज्ञेय झलकते हैं, परज्ञेय का ज्ञान होता है, वो ज्ञेय का ज्ञान की सन्मुखता कोई परज्ञेय की सन्मुखता बोली जाती है। तो ये परज्ञेय की सन्मुखता जब तक चलती रहती है, तब तक उसका ही श्रद्धांत होता है। वो 17 लगा था मिला लिया है कि जाने हुए का श्रद्धांत होता है, नहीं जाने हुए का श्रद्धांत कभी नहीं होता। तो इसलिए ये क्या होता है कि समय 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 पर ये का झलकना बंद नहीं होता है। ज्ञान में पर प्रकाशक स्वभाव है और स्वप्रकाशक स्वभाव है, स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। तो पर का प्रकाशन भी अपने ज्ञान के कारण ही होता है, और स्व का प्रकाशन ही भी अपने ज्ञान के कारण ही होता है। तो प्रकाशन होता है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसको जानना ही पड़े, उस तरफ जाना ही पड़े, उसका लक्ष्य करना ही पड़े, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो तो फिर कभी इंद्रिय ज्ञान छूटे ही नहीं। न्याय क्या है कि अगर पर का भी प्रकाशन हो रहा है, अभी स्व का भी प्रकाशन हो रहा है, तो जिसका प्रकाशन ज्ञान में हो रहा है उसका लक्ष्य करना ही पड़े, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होवे तो फिर पर का लक्ष्य छोड़ना ये उपदेश ही नहीं रहे, और पर का लक्ष्य किसी को छूटे ही नहीं। प्रकाशन का निषेध नहीं कर सकते। प्रकाशन तो वो तो अपनी स्वच्छता है, और ज्ञेयों की प्रमेयत्व है, ज्ञायक में भी प्रमेयत्व है, ज्ञेयत्व है, तो वो भी ज्ञायक भी प्रकाशित होता है, और ये भी प्रकाशित होते रहते हैं। ये तो स्वाभाविक स्थिति है, ये तो व्यवस्था है, इसमें कोई अपन उसको गिरा नहीं सकते उसको कि ज्ञेयों का झलकाना कैसे भी अपन बंद कर दे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। और वो झलकते हैं, इसलिए वो ज्ञेय का लक्ष्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो झलकते हैं तो मैं कैसे उसका लक्ष्य छोड़ूं, ऐसे भी नहीं होता है। तो कोई जीव ज्ञानी नहीं होगा कभी। तो मैं बोलता हूं कि अगर ये झलकते हैं पर में, इसलिए उसका लक्ष्य करना ही पड़े। अगर ऐसा हो तो ज्ञायक भी झलकता है तो उसका भी लक्ष्य करना ही पड़े ना, वही जावे लक्ष्य उसका भी, अनिवार्यता नहीं है उसमें कि उसका लक्ष्य जो झलकता है उसका लक्ष्य करना ही पड़े, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं होती। इसलिए स्वपर प्रकाशक जो ज्ञान का स्वभाव है ना, एकदम यथार्थ है। स्वपर प्रकाशक न होता तो कोई ज्ञानी भी नहीं होता और कोई अज्ञानी भी नहीं होता। वहां पे ही मूल चित्रीकरण जो होता है
ज्ञेयों का ज्ञान, ज्ञायक का ज्ञान और ज्ञान का ज्ञान। ज्ञेयों का ज्ञान, ज्ञायक का ज्ञान और ज्ञान का ज्ञान, ये सभी परिस्थितियां समय 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 पर बचती है। अभी प्रत्येक समय पर बचती है, इसलिए अपन समय पर ही बचती है ऐसा ही बोल सकेंगे इसमें। प्रत्येक समय में ऐसी स्थिति है तो वो समय में ऐसा होता ही है। अभी उसका अभिप्राय के अनुसार, उसका अभिप्राय में क्या बैठा हुआ है, उसकी निर्णय शक्ति में क्या है, उसने कैसे ये स्वभाव जो है उसका निर्णय कैसे किया है उसने, उसी के ऊपर उसका आधार रहता है परिणाम का। ये तो बंद होने वाला नहीं कभी। पर झलकना बंद नहीं होगा, स्व झलकना बंद नहीं होगा, ज्ञेयों का ज्ञान बंद नहीं हो सकता, ज्ञायक का ज्ञान बंद नहीं हो सकता, ज्ञान का ज्ञान भी रहता है, वो कुछ छूटने वाला नहीं है। अभी उसका अभिप्राय क्या काम करता है? मैं ज्ञायक मात्र हूं कि मैं ज्ञेय मात्र हूं कि मैं ज्ञान मात्र हूं? यहां ज्ञान होता है वो ज्ञेयों से होता है कि यहां ज्ञान होता है वो ज्ञायक से होता है कि ज्ञान ज्ञान से होता है? यहां पे मूल भेद ज्ञान की ये प्रक्रिया बचती है। यहां पे ज्ञान अगर ज्ञायक से होता हो तो ज्ञायक का ही ज्ञान होता रहे, ज्ञान ज्ञेयों से होता हो तो ज्ञेयों का ही ज्ञान होता रहे। ज्ञान ज्ञान से होता है, वो यथार्थ है, वो निरपेक्ष है, उसको कोण अपेक्षा किसी की लागू ही नहीं पड़ती है। ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान प्रति समय होता है। उसी का नाम ज्ञान का स्वतंत्र स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। अपेक्षा नहीं है किसी चीज। उसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान ज्ञायक में से नहीं आता है, ये मतलब नहीं समझना, तो फिर वो घोटाला हो जाएगा। मगर वो ज्ञान जब ज्ञायक में से आता है तब वो ज्ञान की स्थिति क्या है कि वो स्वतंत्र उसमें ज्ञान का ज्ञान होता है, और ज्ञान का ज्ञान होता है उसी में ही वो ज्ञान को देखने वाले को पता चलता है कि ये ऐसा है और ज्ञायक ऐसा है। ये ज्ञान का स्वतंत्र निरपेक्ष स्वभाव की चर्चा चलती है। उसमें ज्ञायक कोई बाहर रह जाता है ऐसी बात नहीं है। वो ज्ञान भी है ना, वो तो अनन्य है ज्ञायक से, मगर जब वो ज्ञान को निरपेक्ष सिद्ध करना हो तो वो ज्ञायक से भी निरपेक्ष है, उसको अपेक्षा नहीं लागू पड़ती उसकी। इस तरीके से ये भावात्म में भी यही बात है, यही बात है भावात्म में। ज्ञान की स्वतंत्र सिद्धि अपने ज्ञान में कैसे हो जाए, किसी की अपेक्षा के बिना। ज्ञान स्व पर प्रकाशक होने पर भी स्व का प्रकाशन करता है, पद का भी प्रकाशन करता है, फिर भी ज्ञान अपने ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता है। अपने ज्ञानत्व को छोड़ के पद का प्रकाशन करने नहीं जाता है, अपने ज्ञानत्व को छोड़ के ज्ञायक का प्रकाशन करने भी नहीं जाता है। इतना ये स्वाधीन ज्ञान है, इतना ये स्वतंत्र ज्ञान है। उसकी खुद की उपादानगत शक्ति और योग्यता ऐसी है कि खुद में ही इतना सामर्थ्य पड़ा है कि वो उत्पाद होते हुए ही स्व पर प्रकाशक, स्व का और पर का ज्ञान लेके ही उत्पाद होता है, लेके ही उत्पाद होता है, लेके ही उत्पाद होता है। लक्ष्य की जरूरत ही नहीं, वो ज्ञान लेके ही उत्पन्न होता है। वो स्वरूप ही ऐसा है, किसी का लक्ष्य के बिना वो स्व पर प्रकाशक है ज्ञान, उसका स्वभाव है वो। ऐसा ज्ञान अपने को ज्ञान में बैठना चाहिए। तो अपेक्षा वाला ज्ञान है वो छूट जाता है। जो अपेक्षा अपने ज्ञान में चलती है ना, ये है इसलिए ज्ञान हुआ,
है इसलिए ज्ञान हुआ, ये सब अपेक्षित भाव है। निरपेक्ष जब ज्ञान को देखेगा तो दृष्टि व्याय पर चली ही जाएगी उसकी। मगर किसी से ज्ञान होता है तो वो क्या हो गया, वो ज्ञान ही खुद सापेक्ष हो जाता है। ज्ञान आत्मकृत है कि ज्ञान ज्ञेयकृत है, दोनों व्यवहार है। एक सद्भुत और एक असद्भुत, दोनों व्यवहार है। ज्ञान ज्ञानकृत है, वो निश्चय है। इसी ज्ञान की स्थिति है और इसी में इस तरीके से अपन समझेंगे नहीं ये गाथा को, तभी ये सामान्य का आविर्भाव, विशेष का तिरोभाव, फिर विशेष का आविर्भाव, सामान्य का तिरोभाव, फिर दोनों का एक साथ में आविर्भाव, फिर वो ज्ञानी, फिर ज्ञानी को एक साथ में आविर्भाव होते छके भी उसको उसमें आसक्ति नहीं होवे, यही का परिणाम चलता हो तो भी वो उसमें एकत्व बुद्धि न करे और उसको ये आकार को बहुत तरीके जाने और ज्ञानाकार हुआ है वो ज्ञान के साथ अभेद है उसको स्व तरीके जाने। ये सब ज्ञान की निरपेक्षता बैठती है, वो ज्ञानी हो जाता है, वो ज्ञानी का परिणाम ऐसा हो जाता है। ऐसा इसमें ये गाथा में पूरा विषय में यही बात बतानी है। आप लोग गुरुदेव का प्रवचन सुनना, इसमें बहुत स्पष्टीकरण किया है गुरुदेव ने इसमें। सामान्य ज्ञान क्या, विशेष ज्ञान क्या, निरपेक्ष ज्ञान क्या, ज्ञायक के साथ अभेद होने वाला हो रहा है वो ज्ञान क्या, और वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है वो ज्ञान क्या। इसमें क्या है कि जो चीज जहां पड़ी है ना वहां से उसको उधर देखना चाहिए। अभी वहां नहीं देखे ना तो क्या होता है कि तो कहीं ना कहीं सापेक्षता ही चलती रहती है और अनादि से सापेक्षता तो यही चलती है कि ज्ञेय से ही ज्ञान होता है या तो ज्ञेयों के कारण ज्ञान होता है। मैं शिविर में जाता हूं तब मेरा ज्ञान एकदम खुल जाता है और शिविर से घर चला जाता हूं तो ज्ञान बंद हो जाता है। यही भ्रमणा है बड़ी। वो उसका मतलब यही हुआ कि ज्ञेयों से ही ज्ञान होता है, ये ही कारण है, निमित्त ही कारण है उसमें, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उस समय जो योग्यता है ऐसा होता है, वहां चले जाओगे तो वहां की योग्यता के अनुसार होता है। मगर कम से कम निमित्त पर से आरोप तो आप अपने ज्ञान में से हटा दो पहले। जैसी योग्यता है ऐसा होता है वो बराबर है, मगर निमित्त के कारण कुछ हो जाता है। निमित्त है इसलिए कुछ वृद्धि हो गई उसमें। अभी ज्ञान तो कहां बढ़ा है, विनय ही बढ़ रहा है तुम्हारा भाई। ज्ञान तो प्रकट ही नहीं हुआ, बढ़ेगा कैसे? इंद्रिय ज्ञान की वृद्धि को तो ज्ञान मानता है और वो भी ज्ञेयों से होता है। तो ये मान्यता का जबरदस्त दोष है। 45 साल तक तुझे गुरुदेव श्री ने मान्यता का दोष कैसे चला जाए, श्रद्धा में मिथ्या को कैसे चला जाए, उसी के ऊपर उसके प्रवचन ज्यादा तौर से चलते थे। राग का ज्ञान कराते जाते थे मगर उतनी चर्चा उसकी नहीं आई जितनी मिथ्या पर जाने की चर्चा आई। राग के लिए सब जीव विचार करते हैं कि इतना राग कम हुआ, इतना राग बढ़ गया, मगर मिथ्यात्व का विचार तो कोई जीव करता है क्योंकि वो छुपा चोर है, दिखता नहीं है। वो राग दिखता है, राग दिखता है। अभी कैसा राग चल रहा है, कल कैसा राग चल रहा है, आज कैसा चल रहा है, 1 घंटे पहले कैसा राग चल रहा है, 1 घंटे बाद कैसा चलने वाला है। वो कार्यक्रम फिक्स है, सब पता है उनको। इतना परिणाम तो होने वाला ही नहीं है। मगर वो राग मेरा ऐसा मिथ्या तो ऐसा विचार नहीं करता है वो, इसलिए राग को छोड़ने का ही प्रयत्न करता है क्योंकि वो अपना मानता है, ज्ञायक को अपना नहीं मानता, इसलिए राग को अपना मानता है। यही चलता है। सोचने की बात है इसमें।
ज्ञान की ऊर्ध्वता जब तक नहीं होगी तब तक मिथ्यात्व की राह कुछ जाएगा नहीं। इसलिए ये जो बात यहाँ पे आई है ना, वहां से उसको सोचना, वहां से उसको सोचने का प्रयत्न, वहां से उसको निर्णय में लेना। पूज्य गुरुदेव इसलिए एक दृष्टांत देते हैं, सब लोग सुनते होंगे गुरुदेव को तो उनको पता ही होगा, फिर भी मैं इस बात के अनुसंधान में बोलता हूँ तो आपको थोड़ा ज्यादा उसमें पता चलेगा। गुरुदेव बोलते हैं कि एक माजी थे, माजी 90 साल के माजी थे। फिर वो सुई और धागा उसमें उससे कोई कुछ काम कर रहे थे, इतने में लाइट चली गई तो सुई गिर गई उसकी रूम में। लाइट तो चली गई, अभी तो सुई मिले नहीं वहां पे, तो अभी वो माजी थे, बाहर लाइट थी तो वहां जाके ढूंढने लगे। तो किसी ने बोला आप क्या कर रहे हो? तो बोले मेरी सुई गिर गई है, मैं ढूंढ रही हूँ। तो बोले कहाँ गिरी है? तो गिरी तो है अंदर, मगर वहां लाइट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ बाहर ढूंढ रही हूँ। जीवों की स्थिति ऐसी है, जहां ज्ञान भाव है, जहां ज्ञान भाव है, वहां वो उसे ढूंढता ही नहीं, वहां उसको अंधेरा ही लगता है। और जहां राग भाव है वहां वो ढूंढता है, उसको वहां प्रकाश लगता है। जहां आत्मा है ही नहीं और कभी आने वाला ही नहीं, वहां उधर ही ढूंढता है। इतना 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 करके इतना तो आगे बढ़ जाऊंगा मैं। महाभ्रमणा है, इंद्रिय ज्ञान की आसक्तता है, ज्ञेयों की आसक्तता है, मोह की ममता है, चल रही उसको अनादि से। इसका यहां निषेध करके ज्ञान मात्र स्वभाव को आस्वादो। हे भव्य श्रोताओ, ज्ञान मात्र स्वभाव को आस्वादो, उसका आस्वादन करो, उसका रस चख लो, ऐसा आचार्य भगवान फरमाते हैं। अपने को निर्णय करना है। ये मैं बार बार बोलता हूं ना, गुरुदेव बहुत बोलते रहते हैं, निर्णय करो आप यथार्थ वस्तु का। खाली सब वांचना, सुनना, पढ़ना, ये सब तो होना ही चाहिए, ये बंद नहीं करने की बात है, मगर वो सब करके फिर निर्णय, निष्कर्ष क्या निकला इसका? ये अपन शिविर में आए 8 दिन, अपन ने जो कारण सूत्र दिया का गंभीर विषय और ये 14-15 का सुना, तो उस पर कुछ निर्णय तो यहाँ से अपन को लेके जाना चाहिए ना, कि इसमें ये बात है, आज तो मेरे को ये बस ये निर्णय लेके यहाँ से मैं गया हूँ। क्योंकि कोई भी जगह पे जीव जाता है ना अध्यात्म के लिए, तो फिर उसमें कुछ परिवर्तन आना चाहिए उसके जीवन में। अगर परिवर्तन ही नहीं आवे कुछ, तो फिर ये तो व्यर्थ चला जाता है सब। ये सब इकट्ठा होने का भाव क्या होता है, अर्थ क्या होता है कि जल्दी से जल्दी उसको आत्मा कैसा है वो ख्याल में आ जाए। इसी के लिए तो ये सब शिविर लगती है। इसमें ये निर्णय करना है सबसे पहले कि मेरा ध्याय भाव कैसा है, मेरा अनंत गुणात्मक ध्याय कैसा है, अनंत कारण पर्यायात्मक ध्याय कैसा है, उसमें से जो ज्ञान का उपयोग निकलता है वो कैसा है, उसमें अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है वो कैसा है, वो ज्ञान में ज्ञेयाकार ज्ञान का आविर्भाव कैसे हो जाता है ज्ञेय की सन्मुख होके। फिर वो पता चलते ही मेरे को दुख लगता है, तो दुख की निवृत्ति के लिए मैं फिर सामान्य ज्ञान का आविर्भाव करने का प्रयास करता हूँ और मैं ज्ञायक की तरफ जाता हूँ, तो उसकी विधि क्या है, ये सब अपने ज्ञान में एकदम बराबर चलना चाहिए। ये चलने लगेगा ना, तो ये गाथा में जो बात कहना चाहते हैं वो सामान्य ज्ञान का आविर्भाव हो ही जाएगा। नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता।
ऐसा ये भावार्थ है, भावार्थ अपन पढ़ते हैं। भावार्थ यहाँ आत्मा की अनुभूति को ही ज्ञान की अनुभूति कहा गया है। आत्मा की अनुभूति कहो कि ज्ञान की अनुभूति कहो, दोनों एकार्थ है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा पृथक पृथक नहीं होता। इसलिए आत्मा की अनुभूति कहो या ज्ञान की अनुभूति कहो, दोनों एक ही है। अज्ञानी जन ज्ञेयों में ही उसका मतलब इंद्रिय ज्ञान के विषयों में ही, ज्ञेयों में ही उसका मतलब कि इंद्रिय ज्ञान के विषयों में ही लुप्त हो रहे हैं। इंद्रिय ज्ञान के विषयों में, ज्ञेयों में जो जीव लुप्त हो रहा है उसका नाम अज्ञानी है। वे इंद्रिय ज्ञान के विषयों से अनेकाकार हुए ज्ञान को ही ये मात्र आस्वादन करते हैं। इंद्रिय ज्ञान का विषय से जो अनेकाकार ज्ञान, उसकी पर्याय में, समयवर्ती पर्याय में ज्ञेयाकार ज्ञान, अनेकाकार ज्ञान, भेद रूप ज्ञान, सापेक्ष ज्ञान, वो जो ज्ञान अनेकाकार भेद रूप जो प्रकट होता है, वही अनेकाकार हुए ज्ञान को ही ये मात्र आस्वादन करते हैं। माने कि उसी को ही उसका स्वाद, अज्ञानी जन को उसका ही स्वाद आ रहा है, ये आकार ज्ञान का ही स्वाद आ रहा है। देखो इसमें ऐसा लिखते हैं कि इंद्रिय ज्ञान के विषयों में अनेकाकार हुए ज्ञान को ही ये मात्र आस्वादन करते हैं। माने इस आस्वादन तो ज्ञान का ही करते हैं, ऐसा लिखते हैं। ज्ञान को ही ये मात्र आस्वादन ज्ञान का होता है, मगर उसको ऐसा लगता है कि ये का स्वाद आ रहा है, आस्वादन हो रहा है ज्ञान का, उसको लगता है ऐसा कि ये मिश्रित ज्ञान का या तो ये का मेरे को स्वाद आ रहा है, ऐसा मानना उसका नाम अज्ञानी है। ऐसा जो मानता है ना, स्वाद आता है ज्ञान का, मगर उसको लगता है कि ये का स्वाद आता है, ये का लक्ष्य वाला इंद्रिय ज्ञान का स्वाद आता है, ऐसा उसकी मान्यता में बैठा हुआ है। वो ज्ञेयों से ज्ञान होता है, ज्ञेय का ज्ञान होता है, ज्ञेय के कारण से ज्ञान होता है, वही मेरा ज्ञान है, ऐसा उसको स्वाद आता है। उसका नाम इंद्रिय ज्ञान है और उसका स्वाद लेने वाला अज्ञानी है। स्वाद तो ज्ञान का ही आता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे को ये आश्रित इंद्रिय ज्ञान का स्वाद आ रहा है। स्वाद जो ज्ञान का नहीं आता तो ज्ञान रहे कहां? इंद्रिय ज्ञान तो है ना, वो केवल ज्ञान होता है तब चला जाता है, वो शाश्वत नहीं होता। ज्ञान तो शाश्वत होता है, प्रथम से ही है, अनंत काल तक रहने वाला है। ज्ञान उपयोग भी प्रथम से ही है, अनंत काल तक रहने वाला है। ज्ञायक भाव भी प्रथम से ही है, अनंत काल तक रहने वाला है। तो स्वाद तो उसका ही आता है, मगर वो मानता ही नहीं है, ये की तरफ लग जाता है तो उसको ऐसा ही लगता है कि वो ज्ञेयों के कारण चलता हुआ इंद्रिय ज्ञान का स्वाद आया। ज्ञेय का लक्ष्य वाला ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान बोला जाता है, मगर वो ज्ञेय का लक्ष्य को ज्ञेय से सापेक्षपना छोड़ के वहां आप देखो तो वहां तो ज्ञान ही है। वो ज्ञेय का नाम तो ज्ञेय की सापेक्षता से पड़ता है, तो वो तो मात्र ज्ञान है, मात्र ज्ञान है, मात्र ज्ञान है। वहां ज्ञेय आया है अंदर, ज्ञेय के आकार भी ज्ञेय में है, वो भी आया है, नहीं आया है। मगर ज्ञान में जलकर देख के ऐसा ही लगता है कि ये ज्ञेय का स्वाद ले रहा हूँ, इंद्रिय ज्ञान का स्वाद ले रहा हूँ, ज्ञेय का स्वाद ले रहा हूँ। बस यही भ्रमणा है, इसका नाम संसार है। ये बड़ा मान्यता का दोष है, ये गंभीर दोष है, सामान्य नहीं है।
क्योंकि उसको ज्ञान दिखता नहीं है, इसलिए उसको विश्वास नहीं आता है। सचमुच में उसको विश्वास क्यों नहीं आता है? उसको भी दिखता नहीं है। और ज्ञान तो अरूपी वस्तु है, मगर चैतन्य रूप उसका स्वाद है, वो उसको ख्याल में नहीं आता है, मगर ख्याल में उसको आ सकता है। ज्ञानी पुरुष इतना इतना बोलते हैं, अपने को वैसे पता भी चलता है कि मैं ज्ञान वही ही हूँ, बहुत दृष्टांत से अपने सिद्ध भी किया है, पता चलता है, मगर उसके पीछे नहीं पड़ता है। वही चीज समझ ली है, ऐसा उसके पीछे नहीं पड़ जाता, इसलिए वो ज्ञान जवाब नहीं देता उसको, ऐसा हो जाता है। वे इंद्रिय ज्ञान के विषयों से अनेकाकार हुए ज्ञान को ही ये मात्र आस्वादन करते हैं, परंतु ज्ञेयों से भिन्न ज्ञान मात्र का आस्वाद नहीं करते। ज्ञेय है उससे भिन्न ज्ञान मात्र, ये है उससे भिन्न ज्ञान मात्र। अभी इंद्रिय ज्ञान हुआ नहीं है, ये है उससे भिन्न ज्ञान मात्र देखे तो इंद्रिय ज्ञान खड़ा ही नहीं होता। अभी ये है उससे भिन्न ज्ञान मात्र को नहीं देखता है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान खड़ा होता है। ये इसे भिन्न ज्ञान मात्र सोचे विचार करे तो इंद्रिय ज्ञान खड़ा ही नहीं होगा, ज्ञान ही ख्याल में आएगा उसको, क्योंकि यही के लक्ष्य से तो इंद्रिय ज्ञान होता है। यही का लक्ष्य छोड़े तो यहाँ पर ज्ञान ही है, इंद्रिय ज्ञान है ही नहीं वहां पे। और जो ज्ञानी है, अभी ज्ञानी है वो क्या करता है? ज्ञानी है वो ज्ञेयों में आसक्त नहीं है, ज्ञेयों में आसक्त नहीं है, वो ज्ञेयों से भिन्न एकाकार ज्ञान का ही आस्वाद लेते हैं। अभी ज्ञानी कैसे लेते हो स्वाद एकाकार ज्ञान का, और अज्ञानी क्यों ज्ञेयों वाला ही स्वाद लेते हैं? बस उसकी मान्यता फिर गई है, वहां ज्ञान में कुछ होता नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान रूप रहता है। ऐसा बोला जाता है कि ज्ञेयों के लक्ष्य से इंद्रिय ज्ञान खड़ा हो गया। अभी ज्ञेयों का लक्ष्य किया इसलिए वो ज्ञान का नाम फिर गया, वहां तो ज्ञान ही है, वहां तो ज्ञान ही है, वहां इंद्रिय आई नहीं है, वहां वो ज्ञान ही है, इसलिए तो ज्ञानी तुरंत हो जाता है ज्ञानी में से। ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं, तो वो ज्ञानी हो जाता है। मगर ये मोह की महिमा है, वो छूटनी कठिन तो है, असभ्य नहीं है, कठिन तो है मगर असभ्य नहीं है। वो कलश गाया है कलशटी का कि कठिन तो है, ये इसे ज्ञान मात्र का स्वाद लेना, ऐसा विचार करना वो कठिन तो है, दुर्लभ तो है, मगर असभ्य नहीं है। एक 97 नंबर का कलश है, 97 वो 97 नंबर का कलश में ऐसा लिखा है, कलश टीका 97 नंबर का कलश, राजमल जी साहब ने लिखा है कि सूक्ष्म दृष्टि से अपन देखे, सूक्ष्म दृष्टि से, सूक्ष्म स्वरूप दृष्टि से, सूक्ष्म स्वरूप दृष्टि से अपन देखे तो ज्ञान गुण और रागादि की चिकास उसका कभी संबंध नहीं हुआ है। पहले ज्ञान गुण और रागादि की चिकास का संबंध नहीं है, ऐसा लिखा। फिर एक दो लाइन के बाद में ऐसा लिखा कि ज्ञान गुण का परिणाम, पहले ज्ञान गुण और रागादि की चिकास का लिखा भीतिका वाला, फिर लिखा कि ज्ञान गुण का परिणाम को रागादि की चिकास के साथ संबंध ही नहीं हुआ कभी। आप देख लेना, ज्ञान गुण का परिणाम को, परिणाम माने उसका उपयोग, माने उसकी ज्ञान की पर्याय व्यापार, हाँ ज्ञान का व्यापार, उसको रागादि भाव के साथ, रागादि की चिकास के साथ संबंध ही नहीं हुआ है, पृथक ही रहता है, ज्ञान का परिणाम पृथक रहता है। सूक्ष्म स्वरूप दृष्टि से देखो, ज्ञानी अज्ञानी ऐसा कुछ नहीं लिखा कि अज्ञानी को ऐसा होता है, ज्ञानी को ऐसा होता है, अज्ञानी को नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पे इस स्वरूप की बात है, स्वभाव ही ऐसा है प्रत्येक जीव का,
कि रागादि की चिकास अलग जगह पे चलती है और ज्ञान, ज्ञायक ज्ञान और ज्ञान का परिणमन अलग जगह पे चलता है। उसको संबंध होता ही नहीं कभी, संबंध मानना उसका नाम ज्ञान है, होता नहीं है। अभी होता नहीं है इसलिए तो मान्यता छूट जाती है, वो ज्ञानी हो जाता है। अगर संबंध हो गया हो तो वो छूटे ही नहीं, एक समय से 100 समय छूटे ही नहीं, वो हुआ नहीं है संबंध, मानता है वो। सब दोष है ना, वो मिथ्यात्व का बहुत बड़ा दोष है। अनंत संसार का कारण बोला मिथ्यात्व, 7 व्यसन से भी ज्यादा दोष वाला, इसलिए श्याम प्रसन्न की छूट ऐसा नहीं है। उसका दोष बताया कितना बड़ा दोष है। ये मिथ्या तो महा छुपा चोर है, वो मिलता नहीं जल्दी से, रात को दिखता ही है, सब तुरंत पता चल जाता है रात का, मगर अंदर 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 सूक्ष्मपणे एकत्व चलता होता है उसका, एकत्व की भिन्नता नहीं होती है। ऐसे ऐसी बात उसके ख्याल में आ जाए ना तो वो भिन्नता हो सकती है। आप 90 to 93 गाथा पढ़ लेना, गुरुदेव का प्रवचन 181, 82, 83 प्रवचन पढ़ना, ये सब गाथा है ना, बहुत प्रयोजनभूत है। 69 गाथा पढ़ना, 69, 70 कर्ता कर्म अधिकार की पहली गाथा। ज्ञान और राग की भिन्नता करनी पड़ती है कि है ही, यही बता रहे हैं। सामान्य ज्ञान का आविर्भाव और विशेष ज्ञाकार ज्ञान का तिरोभाव, ये भी बात सब जगह पे है शास्त्र। परंतु ज्ञेयों से भिन्न ज्ञान मात्र का आस्वादन नहीं करते, और जो ज्ञानी है ज्ञेयों में आसक्त नहीं है, वे ज्ञेयों से भिन्न एकाकार ज्ञान का ही आस्वाद करते हैं, लेते हैं। जैसे शाकों से भिन्न नमकीन की डली का सार मात्र स्वाद आता है, उसी प्रकार आस्वाद लेते हैं। कौन? ज्ञानी। ज्ञानी को शाक में नमक मिश्रित हो गया हो तो भी पृथक दिखता है, क्योंकि उसके पास स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान वाली नजर है। इसके बारे में पूज्य गुरुदेव श्री श्रीमद रामचंद्र जी का बहुत दृष्टांत देते हैं कि वो दूधी का सब्जी आया, तो दूधी का सब्जी आया तो उसने तुरंत बोल दिया कि इसमें नमक ज्यादा है। तो बोले आपने तो स्वाद ही नहीं लिया है, तो कि नहीं उसके रेसे है ना फट गए, उससे पता चल जाता है कि इसमें नमक ज्यादा है। तो माने कि उसकी पृथकता तो एक व्यक्ता दिखने पर भी उसकी पृथकता ज्ञानी को दिख जाती है। वो स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान भी ऐसा होता है, उसकी शक्ति ऐसी होती है। स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान माने जो ज्ञान का उपयोग है उसमें वो दिखा तो वो स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान है। कोई भी पदार्थ का स्वरूप उसमें यथार्थ रूप से जानने में आ जाए उसको स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान बोला जाता है। वो त्रिकाली कारण सूत्र की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो परिणमने वाला ज्ञान है, और वो परिणमने वाला ज्ञान है, वो भी वो स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान है ना, वहां से ही निकलती है सर्वांग त्रिकाल कारण ज्ञान। जैसे सांपों से भी नमकीन की डली का सार मात्र स्वाद आता है, उसी प्रकार ज्ञानी उसका स्वाद लेते हैं, क्योंकि जो ज्ञान है सो आत्मा है और जो आत्मा है सो ज्ञान है। ज्ञान और आत्मा कथनचित अनन्य है, पृथक पृथक नहीं है। इस प्रकार गुण गुणी की अभेद दृष्टि में आने वाला, गुण गुणी की अभेद दृष्टि माने कि ज्ञान की दृष्टि में अभेद आने वाला सर्वपर द्रव्यों से भिन्न अपनी पर्यायों में एक रूप निश्चल, अपने गुणों में एक रूप, पर निमित्त से उत्पन्न हुए भावों से भिन्न अपने स्वरूप का अनुभव ज्ञान का अनुभव है। और यह अनुभवन
भावश्रुत ज्ञान रूप जीन शासन का अनुभव है। शुद्ध नहीं से इसमें कोई भेद नहीं है। ये भावश्रुत ज्ञान रूप अनुभव है ना, वो ही जीन शासन है। और आप शुद्ध नहीं से देखो तो वो जीन शासन में और त्रिकाली व्यायक में कोई भेद दिखता ही नहीं है। भेद दिखता है उसी का नाम तो उसका जीन शासन गायब हो जाता है, क्योंकि जिसमें भेद नहीं है उसमें वो भेद देखता है, और जो भिन्न है उसको अभिन्न देखता है। जिसमें भेद नहीं है ज्ञान और नायक में, उसमें भेद दिखता है उसको, और जो ये भिन्न है वो ये उसके ज्ञेयाकार ज्ञान से अभिन्न दिखता है। बस यही भ्रमणा चलती है। ये पृथक है, ज्ञान पृथक है, ज्ञायक ज्ञान में बसा है। ऐसा मेरा ज्ञान में स्वरूप है, उसका विश्वास आवे तो ज्ञेय की दृष्टि छूटे बिना रहती ही नहीं। ये 15वीं गाथा का ये मूल बात है। ये 15वीं गाथा अपनी पूरी हो गई, और आज के दिन का स्वाध्याय भी अपना आज यहाँ पूरा हुआ है। कल भी एक स्वाध्याय से चलेगा।